नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। राज के नीति निषेध तत्व का वीडियो इससे पहले आपके YouTube चैनल पे डाल दिया गया है। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं था। जब संविधान बन के हम लोगों का तैयार हुआ था उस समय में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान में नहीं था। इससे सरकार ने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट में 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया और इससे मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इस संशोधन को हम तो इसके तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। और ये संविधान का मूल भाग नहीं था। और किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसको ऐड किया गया था। तो जब मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था तो उसमें उस टाइम में इसमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। और अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना हो गया? 11 हो गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो 11वां मौलिक कर्तव्य था। इस तरह से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि आपको अगर पूछेगा कि मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे तो जब मूल मौलिक कर्तव्य आपसे पूछेगा जो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ऐड किया गया था तो तब कितने थे? तो तब 10 थे। ठीक है। तो यही 10 मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। और मौलिक कर्तव्य को जो ऐड किया गया था वो भाग 4 में के क में जोड़ा गया था। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निषेध तत्व है 36 से 51 तक। और भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 के क में डाला गया है इसे। मौलिक कर्तव्य को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, यानी कि हम लोगों का कर्तव्य क्या क्या है, राष्ट्र के प्रति हम लोगों का कर्तव्य क्या क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ये भाग 4 के क में है। अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। किसकी अनुशंसा पे? तो यहाँ पे लिखा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ऐड किया गया था। उस टाइम में 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया था उसको हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है। पहला मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को हम पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य को किस देश से अपनाया गया है? तो रूस से अपनाया गया है। ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्य को जब स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे इसे पेश किया गया था उस समय कहा गया कि मौलिक कर्तव्य को जो है, अगर कोई मौलिक कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं करता है तो आप दंड का प्रावधान कीजिए। ठीक है। लेकिन आज तक मौलिक कर्तव्य का पालन करे या ना करे इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये 10 जो मौलिक कर्तव्य है या फिर 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आप अगर नहीं भी करते हैं, लेकिन करना हम लोग का एक फर्ज है, अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए दंड का प्रावधान इसमें नहीं है। ना ही इसे आप न्यायालय का इसमें संरक्षण इसको प्राप्त है। न्यायालय का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है और उल्लंघन के लिए दंडनीय अपराध भी नहीं है। लेकिन एक फर्ज बनता है कि हम लोगों का कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए। तो चलिए, हम लोग का पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, उसके बाद राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। कहा गया कि संविधान, जो हम लोग का संविधान लिखा गया है, एक पुस्तक जिससे हम लोग का देश चलता है। और राष्ट्रीय गान का जो राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन। तो इसे कब सर्वप्रथम गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इसे किसने रचयिता लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और इसे संविधान में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इसे इंग्लिश में भी अनुवाद किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, द मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के शीर्षक के नाम से। ठीक है। तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि संविधान का सम्मान करें। राष्ट्रीय गीत जब सॉन्ग चले तो उसका सम्मान करें, उसके सम्मान में खड़े हो जाए। तो हम लोग करते हैं अक्सर ऐसा।
तो ठीक है। और राष्ट्रीय गान के बारे में एक थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे तो 22 सेकंड में इसको गाने का प्रावधान, सॉरी 22 सेकंड, हाँ 22 सेकंड में, 22 नहीं 52 सेकंड में, सॉरी 52 सेकंड में इसको गाने का प्रावधान है और किसी विशेष परिस्थिति में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। तो इसका हम सम्मान करें, किसका? राष्ट्रीय गान का। राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान हम लोग करें। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा हो गया आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्श को अपने हृदय में सुरक्षित रखे। जो हमारे जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनकलाब जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इकबाल हो गए, इस टाइप को जो देशभक्ति लोग थे और इन्होंने जो इनकलाब जिंदाबाद या जो बड़े बड़े वाक्य निकाले, इस सब को हम अपने दिल हृदय में एक सम्मान की दृष्टि से देखें इन लोगों को हम, और एक क्या करें, एक अपने हृदय में सुरक्षित रखें कि ये सब महापुरुष के कारण हम लोगों का देश आज़ाद हुआ और इन लोगों के प्रति हम लोग सम्मान दिखाएं। ठीक है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए देखिएगा कि चौराहे सब पे, अगर गोलंबर सब पे किसी महापुरुष का मूर्ति स्थापित है तो उसे हम लोग उसके जन्मदिन या उसके किसी विशेष परिस्थिति में उस पर माला अर्पण करते हैं, उनको सम्मान देते हैं हम लोग। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता मतलब अपने ज़मीन को हम किसी को जीतने नहीं देंगे। मेरे ज़मीन को, मेरा देश ही पूरा क्या है, हम लोगों का ही देश है। अगर इस देश के ज़मीन पे कोई आंख दिखाता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसका विरोध करें हम लोग। जैसे मान लीजिए अभी चीन अगर ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है तो पूरा देश में एक उबाल मचता है कि हम लोग का संप्रभुता खतरे में है, तो हम लोग एक विरोध करते हैं, पूरा देश विरोध करता है और अपने देश को अखंडता नहीं होने दे, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बंटने दे और एकता रखें अपने देश के प्रति, एकता रखें, एकजुट रखें अपने देश के प्रति, ये भी हमारा कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें और अवश्य पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर हैं। देश की रक्षा करें, हम लोग देश का रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े देश को रक्षा के लिए तो हम लोग एकदम अग्रसर रहे देश की रक्षा करने के लिए। देश हमारा है तो रक्षा कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो जब भी देश पे खतरे होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है मेरा। पांचवा क्या है? सभी लोगों में बंधुत्व की भावना का विकास करें। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पे नहीं लड़े, जात पात के नाम पे नहीं लड़े, बल्कि एक बंधुत्व की भावना उत्पन्न करें, सभी भाईचारे की दृष्टि से हम लोग इंडिया में रहें। छठा, राष्ट्रीय संस्कृति की गौरवमय परंपरा को बनाए रखे। जो हमारे देश का संस्कृति क्या है कि सभी धर्म का अपना अपना संस्कृति है, यही तो हमारे देश को एक खूबसूरत बनाता है। तो हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम लोग बनाए रखें। जो हमारी भाषा की संस्कृति है, यहाँ पे 22 तरह भाषाओं को मान्यता दिया गया है और हमारी जो संस्कृति है, हमारे तरह अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग वेशभूषा, इस सब संस्कृति को हम लोग बनाए रखें। ऐसा नहीं कि पश्चिमी सभ्यता ही पूरा अपना ले, हम अपने संस्कृति को बनाए रखें, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। सातवां, वह पर्यावरण की रक्षा करें। वह मतलब क्या होता है? हम लोग। वह का यहाँ तात्पर्य क्या है? हम लोग पर्यावरण की रक्षा करें, सभी जीवों पर दया भाव रखें। पर्यावरण की रक्षा करें यानी कि पेड़ पौधा नहीं काटे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो, और जितने भी जीव हैं उस पर दया भाव रखें हम लोग। राज के नीति निषेध तत्व में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाया गया है, मतलब कर्तव्य बनता है राज का। तो उसी तरह हम लोग का भी एक कर्तव्य है, या हम लोग का भी एक कर्तव्य है कि हम लोग जो भी जानवर है उस पर भी दया भाव रखें। या जानवर का कोई नहीं है तो उसको क्यों कोई मारे, तो उस पर भी एक दया भाव हम लोग को रखना चाहिए, भी हम लोग का कर्तव्य बनता है। आठवां, मानवीय स्वभाव एवं खोज की भावना का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को तरक्की की ओर ले जाए। तरक्की की ओर ले जाएंगे तो इसके लिए क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। हम लोग एक क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए और मानव स्वभाव की खोज करें। मानव का जो स्वभाव होता है उसको धीरे धीरे आगे की ओर ले जाए और मानव दृष्टि का विकास करे। इससे हमारा देश क्या होगा? तरक्की होगा। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। नौवां, वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर है। आप ऐसा काम नहीं कीजिए कि हिंसा कीजिए यहाँ पे, क्योंकि महात्मा गांधी का अस्त्र था अहिंसा।
अहिंसा था। तो हम लोग हिंसा नहीं करें और जितने भी स्मारक हैं, ठीक है, उस सब का क्या करें, हम लोग सम्मान दें, उसका क्या सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति का था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते, जब सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लोग ट्रेन बस इस सब में आग लगा देते हैं, स्कूल को तोड़ फोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि देश का संपत्ति हम लोग का संपत्ति है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि उसका भी हम लोग रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां देखिए क्या है, वह राष्ट्र के विकास को उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। हमेशा जैसे आप अपने घर के लिए प्रयास करते हैं ना, मेरा घर हमेशा तरक्की करे, उसी और आप खुद के बारे में सोचते हैं कि हम हमेशा तरक्की करें, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा हमेशा सोचिए कि आपका देश हमेशा तरक्की करे। तो आपका देश तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करिएगा। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि आप अपने देश को ऊंचे ले जाए, बड़े बड़े देश के सामने इसको खड़ा करें और आपका देश सबसे ऊंचा बने, ऐसा आपका कर्तव्य बनता है। आप लोग कर्तव्य करिएगा तो पक्का एक दिन हम लोगों का देश सबसे आगे बनेगा। और ये 11वां जो है, ये लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां क्या है, लास्ट में जोड़ा गया था। कब? तो 2002 में। तो आप देखे होंगे मौलिक कर्तव्य जब पढ़े थे हम लोग 21 के क में, आप लोगों को याद होगा, उसमें ही संशोधन किया गया था। एक 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये बात कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, केंद्र सरकार का एक हक बनता है सबको निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा दीजिए, ठीक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में हम लोग क्या पढ़े थे कि 6 वर्ष से जितने भी बच्चे हैं उसको राज्य की सरकार निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दें। तो वही अनुच्छेद के तहत वही साल 2002 और 86वें संविधान संशोधन के तहत ही एक 11वां कर्तव्य ये भी जोड़ा गया कि माता पिता का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को स्कूल भेजें। यह कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता के लिए क्या है, ये कर्तव्य किसके दिया गया है, माता पिता के लिए। माता पिता के लिए क्या कर्तव्य दिया गया है कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। ये 11वां हम लोगों का एक कर्तव्य है। तो हर आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने बाल बच्चा को स्कूल भेजे। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, आप लोग के भी जब बच्चे होंगे तो स्कूल पक्का भेजिए, क्योंकि ज्ञान का हमेशा सम्मान होता है। तो ये इतना सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा मौलिक कर्तव्य से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम में पढ़िएगा इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप बस एक चीज़ याद रखिएगा, सोन सिंह समिति के रिपोर्ट पे इसको तैयार किया गया था, मूल संविधान में नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। तो जय हिंद। आप राइजिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो टॉपिक लेके आएंगे।